राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो चुकी है सुबह। सुबह के बज चुके हैं 6 और सूर्य देवता निकलने वाले हैं। और मौसम का हाल देखिए कितना सुंदर है। और ये देखिए, आप लोग इसको क्या कहते हैं बताना। ये देखिए और कितना अच्छा व्यू है। तो सुबह सुबह की राम राम सभी को। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है भाई। और हम उठ चुके थे जल्दी। हम उठ गए थे जल्दी क्योंकि हमें जाना था कहीं पर रात में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी बेटे की हमारी। तो हम जल्दी रात में थोड़ा लेट सोए। 1-1:30 बजे के टाइम उसकी तबीयत ख़राब हुई थी तो हम थोड़ा लेट सोए। फिर हम सारा काम करके घर का हो गए थे रेडी, क्योंकि लेट बहुत हो चुके थे हम। तो फटाफट से तैयार हुए, बच्चे को अपने दवाई दी। दवाई देने के बाद हम चल दिए थे हस्बैंड के साथ। हस्बैंड भी बाइक उठा के सीधे चल दिए थे। तो हमारे लड्डू देखिए इतने धीरे धीरे और बिल्कुल ही बहुत ही मायूस जैसा है। पर इसकी सबसे पहले हम वहाँ जाके दवाई लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। तो हम पहुँच चुके थे मंदिर, क्योंकि हमने बीच का वीडियो शूट नहीं किया था आने का, क्योंकि भाई बच्चों के साथ बाइक में डिफ़िकल्ट होता है। तो हम आ गए थे मंदिर में। मंदिर में पहुंचते ही भाई मंदिर का व्यू बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा व्यू था। मंदिर में देख के बहुत ही सुंदर और बहुत ही मन को शांत महसूस होने लगा। फिर हम मंदिर में मत्था वगैरह टेका और मंदिर में दर्शन किए, क्योंकि उस दिन थी भाई ये हनुमान जयंती। तो और भी मंदिर में बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत ही रौनक थी। तो हमने फटाफट से आ गए थे फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली लोग, मम्मी पापा लोग और हमारे घर के सारे मेंबर पहुंच चुके थे वहाँ मंदिर में। हम सबसे लेट पहुँचे। तो ये थे गुरुजी और हमने पूजा वगैरह करवाई और लड्डू का भी मंदिर में मत्था टिकवाया। और लड्डू बहुत ही भाई उनका बहुत ही चेहरा बहुत ही बेकार हो गया था, मायूस और मुरझाया जैसा था, इसलिए मन भी नहीं लग रहा था। फिर हम मत्था टिका के सारे में दर्शन करा के और सब पूजा वगैरह निपटा के हम चले गए थे दवाई लेने के लिए। हस्बैंड जी चले गए थे और हम लोग पूजा करके सीधे हम चले गए थे ऊपर, क्योंकि छत पे ही बन रहा था खाना, क्योंकि यहाँ पे करवाना था इन मम्मी पापा को भंडारा। तो हम लोग सब लोग पहुँच गए थे टाइम से ही। तो सब लोगों ने पूजा वगैरह की और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग सब ऊपर चले गए थे। पूजा पंडित जी आ गए थे पूजा वगैरह का सामान, और क्योंकि कथावन के बाद ही भंडारा कराते हैं, तो पहले हम लोगों ने पूजा वगैरह कराई। कथावन कराने के बाद में भाई मंदिर की साफ़ सफाई सबसे पहले कर दी थी। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के हम छत पे पहुंच गए थे पूजा पाठ करने के लिए। तो व्यू कुछ अच्छा था बाहर का देखिए, और जगह भी काफ़ी थी मंदिर के ऊपर, और पेड़ वगैरह की छाया थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सब पहुंच गए थे। तो भाई पूजा स्टार्ट हो गई है अभी, और इधर बन रहा है भंडारे का प्रसाद बन रहा है, और उधर काम की तैयारी हो रही है। से आ गए थे, उसकी तबीयत खराब थी तो थोड़ा लेट हो गया और प्रसाद काम कर रही थी। इसको शादी तो मन हो रहा था, एक मन कह रहा था। फिर मैंने सोचा मतलब मंदिर जाते हैं, मतलब दर्शन भी कर लेंगे और वो पूजा में थोड़ा हिस्सा भी ले लेंगे। अभी सब लोग पूजा पाठ में अभी व्यस्त हैं। तो इसके बाद भंडारा वितरण होगा
तो सभी लोग फिर भंडारा प्रसाद ग्रहण करेंगे, इसलिए हम लोग अब पहुंच गए और टाइम हो रहा होगा, अभी मुझे लग रहा है 1 बजने वाला होगा, तभी 1 बज रहा है। फिर देखते हैं कितने टाइम तक हम यहाँ से निकल पाते हैं और घर पहुंच पाते हैं। और व्यू कुछ ऐसा है, इधर देख लीजिए। और अभी वहाँ पे पूजा हो रही है टेरेस पे, नीचे पूजा करके आ गए थे, तो यहाँ टेरेस पे पूजा होने में थोड़ा सा देर हो रही थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और ज्यादा भीड़ होने के कारण थोड़ा सब काम लेट 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 हो रहा था। तो अभी ऊपर आके पूजा पाठ शुरू हो गया है, यहाँ पे कथा हो रही है, फिर उसके बाद हवन होगा, तब होगा सारा फाइनल काम। तो व्यू कुछ ऐसा है। और सारे मेहमान लोग भी आ गए और अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और दानव जट पर टूट पड़ो मादा तुम बलशाली नट हो जाओ वाली दुष्टों को पालो। बाबा जी को तो दक्षिणा पूजा आरती करने के बाद हम चले गए थे मंदिर में, फिर से भोग लगाने के लिए नीचे आ गए थे। तो मम्मी और हम पहुंच गए थे थाली लेके भोग लगाने के लिए भगवान जी को। तो पंडित जी के पास पहुंच गए थे। हम लोग फटाफट से आए, फटाफट से भोग लगाने के लिए मंदिर में रख दिया था हमने प्रसाद और सारा सामान। और उधर हमारे आने के बाद कन्याओं को खाना खिलाया जा रहा था, तो फटाफट से, क्योंकि सारा काम फटाफट कर रहे थे, क्योंकि भाई देर बहुत हो चुकी थी, तो सब लोग प्रसाद वगैरह खा रहे थे। तो कन्याओं को भी खीर पूरी दे दी थी खाने के लिए। फिर हम चले गए थे गुरुजी के लिए खाना खिलाने के लिए। तो उनके लिए हम ले गए थे चावल, क्योंकि पूरी वगैरह पहले ही पहुंचा दी थी, फिर उसके बाद चावल लेने आए थे हम। तो चावल पहुंचा के फिर सब लोग इधर भंडारा में खाना खा रहे थे। तो सभी हमारे घर के सभी लोग लगे हुए थे खाना खिलाने के लिए, हम भी लग गए थे उनके साथ सभी को परोसने में। तो बहुत ये भंडारे का जो दिन होता है उस दिन बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर खाना वगैरह काम और सारा काम करते हैं। खाने के बाद भाई ननद और हमारी ननद की ननद ये लोग चले गए थे, घर के लिए जा रहे थे, क्योंकि इनके लिए हो रही थी देर। फिर हम भी घर के जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो पहले हम इनको छोड़ के आते हैं, हस्बैंड जी चले गए थे इनको छोड़ने के लिए रास्ते में, फिर ये चले जाएंगे अपने घर को। फिर हम भी खाना वाना खा के हम भी चले जाएंगे अपने घर के लिए। फिर हम इधर आ गए थे खाना खाने के लिए। अब कर रहे हैं सब बर्तन साफ, सारा साफ कर रहे हैं खाना वाना खा के। ये सारी पैकिंग फटाफट कर ले रहे हैं, सारा सामान अंदर रख ले रहे हैं, क्योंकि होने वाले हैं 5 बज चुके हैं और घर जाने की। तो भाई सब लोग पैकिंग वगैरह कर रहे थे, तो हम भी तैयार होकर नीचे चले गए थे।
नीचे मंदिर में फिर से मत्था टेका और दर्शन करके शाम की, क्योंकि शाम को भी बहुत अच्छा लगता है मंदिर में, तो हम लोग दर्शन वगैरह करके फिर से आ गए थे।